तो ले आ, फिर कौन मना कर रहा है? नहीं रोटी बनाऊंगी। देखेंगे इट इज द फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर। बड़े ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत प्रवाह भी कहते हैं हिंदी में। अब ये होता क्या है, देखो ये मान लो कोई तार है, ये तार है, कोई वायर, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी कि मेटल के पास क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होता है। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है किसी भी मेटल पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ये। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन है पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इनका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई भी इसमें जो है, मैं नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन कई सारे इधर उधर भाग रहे हैं भाई, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तभी होता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चले सारे। अब इसमें एक दिशा में नहीं है। अब तुमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इस तार के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ लो, बैटरी लगा दी जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तुमने सेल लगा दिया। ठीक है, अब होगा क्या? अब इलेक्ट्रॉन को दिशा मिल गई भी। अब इलेक्ट्रॉन ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज, हमेशा आपने ये बात पढ़ी थी कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को देख करके इधर भागना स्टार्ट कर देंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लाइन लगा करके किधर भागेंगे? इधर भागेंगे एकदम बिल्कुल जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं? इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स है का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा इधर, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां तक जाता है, तो आप कहेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। ये फिक्स्ड है, हर एक जगह यही चलता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है कि नहीं? देखो इसमें भी अभी इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है ना, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन, पर मुझे करंट नहीं लग रहा है इसे छूने की। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहे हैं। अगर इसमें ही तुम एक यहाँ लगा दो बैटरी का तार और दूसरा इधर लगा दो, तो फिर तुम्हें से करंट महसूस होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो सारे एक डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है इतनी बात? ओके, आपको याद रखना है कि ऐसा ही यूनिट इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट तो मैं याद रखनी है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट कर देंगे, और इसकी यूनिट होगी एम्पियर। क्या होगी? एम्पियर। इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल। एक तो यही होगी, दूसरी कौन सी डिफाइन है? इलेक्ट्रिक करंट, बातचीत मत करो, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो, defined as the ratio of amount of charge passed, amount of charge passed, कितना चार्ज पास हुआ है, to the time,
It means if you want to determine the electric current, it will equal to the ratio of amount of charge to the time. I बराबर Q अपॉन T, जहां पर Q रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को, ठीक है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट कूलम, और T रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, एंड टाइम मस्ट बी इन सेकेंड्स। इस बात को आप याद रखें। So there are two kinds of definitions of electric current, एक तो वो हो गई, एक ये हो गई। हालांकि वो भी इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर, वही सेम ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला के बेसिस पे आपने लिख दिया। अब सवाल पूछा जाता है कई बार, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है 1 एम्पियर? तो तुम कहोगे भैया एक काम हो जाए, अगर Q की वैल्यू 1 कोलम हो जाए और T की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए तो करंट भी 1 एम्पियर हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो आप जब इसका आंसर लिखोगे तो क्या लिखेंगे? व्हेन 1 कोलम ऑफ चार्ज is flown for 1 second through the conductor, then the electric current developed is of 1 एम्पियर। पेन नीचे कर। is of 1 एम्पियर। यहां नहीं चलेगा भाई रोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्लीज। 1 एम्पियर क्या होता है? कई बार पेपर में पूछा गया डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप क्या कहोगे? यदि अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कोलम हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो you can define it like when 1 coulomb of charge is flown for 1 second through the conductor, then the current developed is called 1 ampere। ठीक है नहीं? ये हो जाएगा 1 एम्पियर। वेरी गुड, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम्हें याद रखना है, यहां पर एक नोट पॉइंट, नोट स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलर यूनिट क्या होती है बच्चों? मिली एम्पियर। क्या होती है? मिली एम्पियर। आपको ये याद रखना। अब मिली एम्पियर होता क्या है? 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? तो 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। और उल्टा कर दें, 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर? तो 10 की पावर 3 एम्पियर। उल्टा बोल दिया। 1 एम्पियर में 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होंगे, उसे लिखने की जरूरत नहीं। ये लिखो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक करंट is measured by an instrument called ammeter। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एमीटर। और जिस इंस्ट्रूमेंट से वोल्टेज मेजर होते हैं उसे क्या कहते हैं? सनी क्या कहते हैं? जिससे वोल्ट मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल मेजर करते हैं। क्योंकि तुम इसने पढ़ा नहीं, इससे पूछने दे। क्यों नहीं याद है? बदतमीज, तूने पढ़ रखा। हाँ, वोल्ट मीटर। वोल्टा मीटर अभी किसी बच्चे ने बोला था। वोल्टा मीटर अलग चीज होती है।
वोल्ट मीटर डिवाइस होती है, पता है वोल्टा मीटर क्या होता है? ये जो बैटरी का जो कंटेनर है ना, जिसमें सॉल्यूशन भरा रहता है, इसे वोल्टा मीटर कहते हैं। जो बैटरी का जो खोला है, जिसे प्लास्टिक कहते हो, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वोल्टा मीटर। हाँ, किसी भी बैटरी का हो, वोल्टा मीटर कहते हैं उसे अंग्रेजी में, कवर को। ठीक है, क्या तो मैं इतनी बात क्लियर हुई है? वोल्ट मीटर वोल्टा मीटर में क्या डिफरेंस है? तो वोल्ट मीटर वह डिवाइस है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और एमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, कल आपने ये बात पढ़ी थी कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद पैरेलल टू द कंडक्टर। वोल्ट मीटर हमेशा कंडक्टर के पैरेलल कनेक्ट होता है, जबकि एमीटर इज कनेक्टेड विद सीरीज। ठीक है, इन सीरीज विद द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर के सीरीज में कनेक्ट होता है। इस बात को सी नोट पॉइंट में लिख लें कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंडक्टर इस बात को समझो। मान लो पंखा लगा हुआ है, ये रहा पंखा, ये फैन है, तो इस पंखे का मुझे करंट मेजर करना है कि इसके अंदर कितना करंट है। तो इसके सीरीज में जस्ट इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? एमीटर को ऐसे कैपिटल साइन से डिनोट करते हैं। तो अब ये जितना भी करंट ले रहा होगा वो यहां पर हमें पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? एमीटर हो गया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। देखो पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, मैं दिखा दे रहा हूं। मान लो ये फैन है, हमें इसका पोटेंशियल नापना है, तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाया जाएगा ऐसे। ठीक है, और एमीटर हमेशा ही सीरीज में लगाया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, हालांकि हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें एक न्यूमेरिकल है, वो कर ले रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट of 0.25 ampere for 20 minutes. 20 minutes. क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? कोई तुम में से कोई हंस रहा है? Calculate the amount of electric charge. अंदर आके 5 मिनट तो नहीं समझ आधा घंटा है वो वही तक है भैया। देखो टेलीग्राम का क्या है, बस ये कोट की आगो बस पहुंच रहा हूं, और जब बजोगर आवाज आगा तहसील आगो, बस आगो 2 मिनट रुक के और ना मैं तहसील भेज रहा उतर रहा हूं बस तहसील को आगो जयपुर उतर रहा हूं बस। एक बल्ब है जो कितना करंट ले रहा है? 0.25। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। तो आपको चार्ज बताना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I बराबर Q अपॉन T। Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q बराबर I इंटू T। I इज 0.25 एंड T 20 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई सेकंड आ जाएगा। तो तुमने यहां से कहा, सॉल्यूशन किया, तो Q इक्वल्स टू I इंटू T। I कितना? 0.25 और टाइम कितना है? 20 इंटू 60। ठीक है, तो इसको क्या करोगे तुम? पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो नीचे आएंगे तो उससे ये कट गया। 25 दूनी 50 और 5 छिक्के 30। कितने हो गए? 300 कूलम। कितना चार्ज हो गया? 300 कूलम। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है फ्लो होने का? तो
तो ये हमने अभी बातचीत पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो हो रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, इन अ बैटरी इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सुन तो लिया करो क्या बोल रहा हूं, उल्टा बोला है मैंने, किसी को बोलना था कि भैया उल्टा बोल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, याद रखा करो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ electric current is opposite to the direction of flow of electrons. In battery और in cell, बैटरी या सेल में electric current flows from positive terminal to negative terminal. पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये बात आपको याद रखनी। ये क्या लिखा है? फैन नीचे कहाँ पे? ये फैन है ये? फैन, पंखा? हाँ, पंखड़ी भाई, पंखड़ी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैलेट्स, पेटल्स। पेटल्स, सॉरी, पेटल्स। पेटल्स कहते हैं, पेटल। इसे बोलते हैं फैन ब्लेड्स। वो तो हमारे यहाँ प्लेटलेट को प्लेट कहते हैं डायरेक्ट। हाँ। डॉक्टर है, समझ में आ लीजिए जो कहते बस से। ये पानी ले। पानी लो, कहाँ है पानी? गंगा जल। अच्छा, इसमें से लेगा, ले गंगा जल मुझे भी दे दिया। शायद बच जाए। अब आपको समझना है इलेक्ट्रिक सर्किट। पूछ को पूछ बोलता है वो, हरदी पूछ। हाँ, सीधा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है तो देखो समझो, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जितनी भी डिवाइस लगी होती हैं वो सब, उनका अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। लिखेंगे द कंटिन्यूअस conducting path, the continuous conducting path consisting wires, resistance। अब रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जितने भी तुम्हारी डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन सी, कुछ भी ले लो, जैसे कि फैन हुआ, टीवी हुई, एसी हुआ,
फ्री, ETC, जितनी भी चीजें तुम यूज करते हो वो सब किसकी कैटेगरी में आती हैं? रेजिस्टेंस, बिकॉज दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ करंट, और जो करंट लेता है उसको हम किसकी कैटेगरी में डालते हैं? रेजिस्टेंस। इसके बाद हाँ बिल्कुल, मोबाइल को क्या तारों में लगा के यहाँ लटका रहता है, जो तारों के बीच में हमेशा लगे रहते हैं, ये डिवाइसेस होती हैं सारी, बल्ब हुआ, ये सारी चीजें, स्विच। हाँ, जब चार्ज हो रहा है तब वो भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? चार्ज ना है, फिर चार्ज है तो ना है, तो नहीं है, तो फिर वो करंट ले कहाँ रहा है अब? ठीक है, करंट फोन तो ले रहा अब तो ले रहा है। है स्विच between the terminals of battery. Between the terminals of battery. देखो मेरी बात सुनो, सपोज ये है बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला डंडा नेगेटिव। अब ये तार आ रहे हैं भाई, तार आया, इसके बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग गया, सपोज ये क्या है? टीवी है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लग गया, बल्ब है, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? इससे पहले लगा दिया चिटकनी, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा बल्ब, ये कनेक्ट हो गया। देखो ये अभी जो चिटकनी है ये कैसी है? ऑफ कंडीशन में। अगर यहाँ डॉट लग जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी? ऑन। अब यहाँ से करंट बहने लग जाएगा। अगर ये मैं डॉट हटा दूं तो ये ऑफ कंडीशन में करंट यहीं रुका रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ना तो टीवी चल रही होगी ना बल्ब जल रहा होगा। जैसे ही आपने इसे ऑन किया, ये ऑन है, ठीक है, स्विच होता है, स्विच, हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, स्विच है और ये चालू हो गया, तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोलेंगे इसे? ये हो गया बल्ब, ये होगी की, स्विच की, ये हो गई बैटरी, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट। अब समझो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, दोबारा इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखो। द कंटिन्यूअस, लगातार, कंडक्टिंग पाथ, एक रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें क्या क्या है? वायर्स हैं, तार हैं, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और स्विच है। ये सारी चीजें किस किस के बीच में आ रही हैं? ये टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। जितने भी बड़े घर होते हैं, पैसे वाले घर होते हैं, उसमें क्या होता है? पहले उसको बुलाया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फिटर होता, और मिस्त्री को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हाँ भाई पूरे घर का सर्किट तैयार करो, हमें दिखाओ कैसे कैसे तुम क्या करने वाले हो। तो फिर वो ऐसे ही चार्ट बनाता है, उस पर इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार करके उसको समझाता है मालिक को कि हाँ भाई यहाँ पे पंखा लूंगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो पूरे घर की एक ही जगह बैठ के वो सर्किट में समझा देता है कि ठीक है साहब काम स्टार्ट करो, फिर वो करने लग जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द डिवाइसेस और द कनेक्शन विच इज हैपनिंग इन योर हाउस और कहीं पे भी, ठीक है, जो भी कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, उसको दर्शाने का तरीका ही किसे हम कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल तुम्हें याद रखना है, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, इन्हीं को आप सर्किट सिंबल भी कहते हो, शॉर्ट में सर्किट सिंबल। ये जो बच्चे बात कर रहे हैं प्लीज बात ना करें, ओह बात मत करो, नॉइज रेजिस्टेंस नहीं है हमारे माइक में, तो तुम्हारी आवाज आ रही होगी। हाँ नहीं कट पाएगी। अब मैं कुछ सिंबल बनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें बनाने और बताने की कोशिश करने, इसे क्या बोलेंगे? हाँ भाई इसको क्या बोलेंगे? एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इसे बोलेंगे सेल। बेटा याद रखेंगे कि जो बैटरी होती है ना, बैटरी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इट इज द
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कई सारे सेल्स लगा दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कॉम्बिनेशन है। देखो 1 2 3 4 सेल लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगी, बैटरी। इसे क्या कहेंगे, बैटरी। तो ये क्लियर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। हाँ बताओ अंशुल, व्हाट इज बैटरी। ठीक है, सिंपली ऐसी एक लाइन बनी हुई है, इसे बोलेंगे कनेक्टिंग वायर, तार है भैया ये। तार हुए, हाँ डोरी। एक गांव का नाम है डोरी। एक आदमी है जाजपुर में, उसका नाम है डोरी। एक आदमी है, उसका नाम डोरी है। जमम के तो नाम ही अलग अलग हैं। ये जानता होगा गौरव, जानता है, नहीं जानता। रेजिस्टर, इसे बोलते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टेंस की जो अमाउंट है उसको बताने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। ठीक है, अच्छा जैसे हम बोलते हैं ना इस पंखे का कितना रेजिस्टेंस है, तो उसे कौन बताएगा, रेजिस्टर। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये तो तुम्हें पता ही है, इसे क्या बोलते हैं, एमीटर। इसे क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ऐसे कोई चीज लगी हुई है, हार्ट रेट। अरे बल्ब है ये कैसी है, बंद स्विच है। ओपन, ओपन की, खुली हुई है मतलब ऑफ। ये कैसी, क्लोज्ड की, मतलब कैसी कंडीशन है, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो ये के लिए तो ठीक है, लग गया वोल्ट मीटर, वी है ये। फ्रिज के लिए बोला था। अब यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि टीवी करंट लेने के बाद, टीवी ने करंट लिया उसके बाद कितना करंट आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या लगा दे रहा हूँ, एमीटर लगा दे रहा हूँ, एमीटर। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर लगा दिया। और कुछ लगाने की इच्छा, बस। टीवी देखत तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। क्या तुम्हें समझ में आया सर्किट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, इधर ध्यान दो, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, देखो इससे कनेक्ट होगा ये, और इससे कनेक्ट नहीं होगा, ऊपर की तरफ हो गया तो ये कैसी होगी, ऑफ, और ये नीचे आ जाएगी पट्टी तो ऑन। तुमने देखा होगा पुराने जो ठेला होते थे उसमें हॉर्न ऐसे ही होता था, वो पट्टी सी लगी होती, इसको वैसे करके दबा, अब भी होते हैं। चलो, क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई है। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ओम्स लॉ। चलो ओके, तो सवालों के लिए तैयार हैं आप। एक एक करके सब बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे, और जो आंसर नहीं देगा, बाई वॉट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम्ब पर सेकंड कॉल्ड। कूलम्ब पर सेकंड को क्या कहेंगे, एम्पियर इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे, एम्पियर। कूलम्ब पर सेकंड क्या है, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके। अब ये बताएंगे मोहन, व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, हाँ भाई, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, एम्पियर। Which of the two is connected in series, or which of the two connected in series, voltmeter or ammeter?
एमीटर। वोल्ट मीटर तो पैरेलल में कनेक्ट होता है ना, एमीटर सीरीज में। अब एक सवाल लिखेंगे सब अपनी कॉपी में। ये बचा अभी। अच्छा ये बचा, ऐसे ही पूछो भैया। पूछ लो भैया। ऐसे पूछ लूं? और क्या? तो ऐसे ही बताओ, व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट 20 कूलम इन 40 सेकेंड? इन 40 सेकेंड 20 कॉलम 20 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। 1/2 मतलब जी भाई 20 कॉलम इन 40 सेकेंड, तो 20/40 मतलब 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। करेक्ट आंसर। अब दूसरा सवाल सुने। इफ अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड। दोबारा सुन ले। इफ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड, हाउ मच चार्ज फ्लोज? 40 कूलम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं तो आंसर थोड़ी ना खुले रखे, तो पीछे देखे को इतनी देर में तो आंसर आ रहे हैं बालकन के खट्टी खट्टे। भैया मारूं मैं। एक थप्पड़ में ये तेरे मुंह में इतनी चीजें आ करियो। चलो सवाल MCQ है। अब द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, ऑप्शन है एम्पियरेज, वाटेज, वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा बोल रहा हूं, द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज। विच स्टेट ठीक लग रहा है ठीक लग रहा है। ओ नहीं लग रहा, देखनी नहीं है आंसर। ठीक, मैं पूछूंगा जिससे वो से जवाब देना है। हाँ भाई अंशुल बताएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला एन एमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, अब वोल्ट मीटर हैज लो रेजिस्टेंस। 3 है, तो अब तुझे बताना इसमें से कौन सा। 1 2 3 बेटा, इसके तीनों आंसर सही हैं, तीनों बातें। ऑप्शन तो सुन लो, उल्टा हो गया। सही सही है, सुनो सुनो इसके आंसर सुन लो। 3 ऑप्शन, पहला तो सही है। ए वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस। इसमें मैंने देख नहीं पाया। और एमीटर का होता है लो रेजिस्टेंस। तुम्हें याद रखना है, वोल्ट मीटर का हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है, तभी तो उसे पैरेलल में लगाया जाता है। और एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसे सीरीज में लगा देते हैं। अगर ये ऐसे लिखा होता तो तीनों सही हो जाते हैं। विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट? ये तो तुम्हें पता है कौन सी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए काम आती है। ऑप्शन है वॉट, कूलम, वोल्ट, एम्पियर। ओके चलो ये तो सब हो गया। अब एक सवाल तुम सब लोग लिखो, पर ये इसमें आंसर ही दे रखे हैं यार सामने। मैं चेंज कर दे रहा हूं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखो सब, क्वेश्चन लिखो, बदतमीज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, न्यूमेरिकल लिखो एक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड past a point in a circuit, past a point in a circuit in which there is a current of 5 ampere. How many electrons are flowing per second past a point in a circuit in which there is a current of 5 ampere? थोड़ा धीरे-धीरे बोल लो। How many electrons are flowing? How many electrons are flowing per second, मतलब 1 सेकंड में। Past a point in a circuit which there is a current
इन अरे यहाँ लिख दे इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, चार्ज नहीं निकालना, कूलम बता रहे हो। 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओगे, 50,000, 10 लाख, 1 करोड़, कितने आए? करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर पैर मत ला, तू पैर मत लाएगा, ठीक है, बैठते समय। करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब फॉर्मूला समझो, कल आए थे उनको पता है, Q इक्वल्स टू एनी, वेरी गुड, Q इक्वल्स टू एनी। इस फॉर्मूले से I बराबर Q अपॉन T से तुम्हें Q पता चलेगा और वहां Q पुट करोगे और वहां से निकालोगे N। अब मैं बता रहा हूं, तुम नहीं आए थे, इस बात को समझो। Q इक्वल्स टू N इंटू E। यहाँ पर Q होता है चार्ज, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है उसके ऊपर? कितना होता है? हाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये E की वैल्यू होती है, याद होनी चाहिए। तो यहां से जब N निकालोगे तो क्या होगा? Q अपॉन E। अगर हमें कहीं से Q पता चल जाए, उसके लिए तुम्हें I बराबर Q अपॉन T का फॉर्मूला लगाना है। Q कितना हो गया? I इंटू T, और I दे रखा है कितने एम्पियर? 5 एम्पियर। टाइम कितना सेकंड? 1, 5 कूलम। ये तो Q की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट कर दी Q की वैल्यू अपॉन E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। क्या तुम इसे सॉल्व करके आंसर नहीं बता पाओगे? तो ठीक है, देखो बेटा मेरी बात सुनो, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ा लोगे, 16 3 48 पॉइंट कितने रह गए? 2। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 और 10 की पावर 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर कर 3.125 इंटू और 19 है, सॉरी 19 का 19 ही रहेगा, पॉजिटिव 19, माइनस 19 का क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस 19। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स बह जाएंगे 1 सेकंड में जब 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है? इनफाइनाइट नहीं बोल पाएंगे। इफ यू कैन राइट एनी नंबर ऑन योर कॉपी ऑन योर बोर्ड देन इट इज नॉट इनफाइनाइट। इफ यू आर नॉट कैपेबल टू राइट देन इट इज इनफाइनाइट। 18 आ रही है तो वहां 31.25 आंसर आ रहा होगा, तो हमने 3.125 लिया तो 19 आ रही है। क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ये मिटा दूं, ये लिख लिया हो तो ये नहीं लिखा, ये तो सबसे पहले ही लिखाया था भाई, वो नहीं लिखा तो ये समझ में आ गया था ना, तो फिर तो कर ही लेगा, फिर क्या लिखने की जरूरत। हाँ भाई, ओम्स लॉ। ओम साइंटिस्ट का नाम था, उनके द्वारा दिया गया था, इस लॉ का नाम हो गया ओम्स लॉ। देखो बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दो, अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दो, टेम्परेचर क्या है, इस कमरे का टेम्परेचर, किसी का भी टेम्परेचर चेंज कर, काय का टेम्परेचर चेंज होता है आरामी। जैसे यहाँ पे ये तार लगे हुए हैं, ठीक है, इनके थ्रू करंट बह रहा होगा, तो यदि तुम टेम्परेचर बढ़ा दो इस कमरे का, गर्मी हो जाए, तो जितना इसमें करंट बह रहा है उससे कम हो जाएगा। लेट मी टेल यू,
कि इफ यू चेंज द टेम्परेचर देन करंट इज ऑल्सो चेंजेस। क्या बता रहा हूं कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो करंट भी चेंज हो जाएगा। तो ओम्स ने एक बात बताई कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर चेंज मत करो। मतलब जैसे हम एसी पे फिक्स कर देते ना 16 डिग्री रहना चाहिए तो 16 ही है, ऐसे ही तुमने इस कमरे का टेम्परेचर जो है क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी तार में जो करंट बह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। अर्थात अगर आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस किस में होता है, बैटरी में, बैटरी का पोटेंशियल होता है। अर्थात पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा, पोटेंशियल जितना कम होगा करंट उतना कम होगा। क्या कहा ओम्स ने, दोबारा सुनो, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो कंडक्टर में भी जितना करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो इस बात को लिखोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, the current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference। बदतमीज है क्या पूरा, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है उसे? मतलब ये मैं रुक जाओ, पहले से कंप्लीट कर। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये कहा था ओम्स ने। बहुत सिंपल सी बात कही थी उन्होंने, समझो इस बात को। उन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर I is directly proportional to V। क्या कहा था, I is directly proportional to V। क्लियर है इतनी बात? इसी बात को तुम ऐसे लिख सकते हो, V is directly proportional to I, and when this sign of proportionality is removed then a constant came which is called R is called proportionality constant whose name is resistance। याद रखना, resistance। V is potential difference, I is electric current और R है आपका resistance। क्लियर है इतनी बात? क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई है? उन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको उल्टा लिख दिया, विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आता है हमेशा। यहाँ पे क्या आया, आर, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब बेटा मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। सवाल उठता है यहाँ पे, व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस आ गया तो बताओ ये है क्या। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो अभी मैं इसी को समझाना चाह रहा था। कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। नहीं, बुरे भी मित्र होते हैं। लेट मी टेल यू अगेन, मित्र बुरे भी होते हैं और बुरे मित्र भी साथ होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा तुम्हारा मित्र ये कहता रहेगा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम गलत हो, फिर भी कहेगा कि तुम अच्छे हो, तो वो मित्र खतरनाक होता है हमारे लिए। जैसे ही होता है ना कि अगर नहीं भैया ने कह दी यही है तो यही है, नहीं, ऐसे मित्र नहीं रखने। अगर भैया ने कह दी कोई गलत बात तो जो तुम्हारा सच्चा मित्र वो कहे नहीं भाई ये वाली बात गलत है और ये ऐसे सही है, ठीक है। तो तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाले दोस्त भी होने चाहिए, केंगड़े वाले दोस्त नहीं होने चाहिए कि तुम ऊपर थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हो नीचे। हाँ, मतलब मैंने बहुत समय बर्बाद किया मोहित, सपोज करो मैंने बहुत ज्यादा ऊधम मचाया, समय बर्बाद किया और फाइनली मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए और कल से मैं पढ़ने लगा, पर वही हरामी दोस्त तो अब भी हैं, अरे तू कैसे पढ़ रहा है तो फिर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि प्लीज
अपने दोस्तों को थोड़ा सा मोटिवेट किया करो, उन्हें खींचा मत करो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो यही मित्रों का ही सवाल उठाया, तो यहीं से रेजिस्टेंस समझ में आएगा तुम्हें। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का तो हिंदी में मतलब है रुकावट। किस में रुकावट? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में जो रुकावट पैदा करे वही क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन। देखो नया अंग्रेजी का वर्ड आया है, रुकावट को क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको याद रखनी है ये डेफिनेशन जरूर, और आप ये बात भी याद रखेंगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। और सिंबल क्या होता है? ठीक है, ये सिंबल है, तुम्हें याद रखना। जी हाँ, और भी तुम्हें कुछ बात याद रखनी है मैथमेटिकली, ये नोट में याद करो। नोट पहला नोट पॉइंट, रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor, तुम हो? क्यों मेरा एडिटिंग का काम बढ़ा रहे हो? शांत रहो। कुछ कहना चाहता है। हाँ आशीष कहो। हाँ, resistance is directly proportional to the length of the conductor. It means R is directly proportional to L. पहली बात। Now resistance is inversely proportional. Resistance is inversely proportional. Is inversely proportional to the area of cross section of the conductor, area of cross section of the conductor, area of the cross section of the conductor. Resistance is inversely proportional to the area of the cross section of the conductor. Now what is the meaning of area of the cross section of the conductor? तो क्रॉस सेक्शन जो मोटाई है तार की, जो गोलाई है, ठीक है, जो मोटाई और गोलाई दिखाई दे रही है आपकी तार की, उसी को हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सिंस इट इज इन सर्कुलर फॉर्म, ये कैसी फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में, देन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेडियस पता चल जाएगा हमें जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहली बात ये चला पति, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, R is inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. इसको हमने क्या मान लिया? सेकंड। From first and second, combining first and second, बिल्कुल सही। We get R is directly proportional to L upon R is directly proportional to L upon A। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इस पे मैं ट्रिपल टिक लगा दे रहा हूँ। R इज इक्वल्स टू रो क्या है? ये रो क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे क्या कहते हैं हम? रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसे? रेजिस्टिविटी। और दूसरे शब्दों में से स्पेसिफिक। खड़ा हो,
खड़ा हो जल्दी, ये क्रॉस सेक्शन लिखा है। खड़ा क्या मारा साइड में हो जा, अरे खड़ा हो जा साइड में। हाँ भैया क्या पूछ रहा है? क्रॉस सेक्शन लिखा है। हाँ क्रॉस सेक्शन लिखा है, CROSSECCITO है। तो रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, और दूसरे शब्दों में से बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टिविटी, या दूसरे शब्दों में उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वहाँ वो अलग था, यहाँ वो अलग है, तो हर एक बार सेम थोड़ी ना कांस्टेंट आएगा भाई। सिंबल है हर एक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट अलग होता है, सेम नहीं होता। प्रोसेस अलग है तो कांस्टेंट अलग है, प्रोसेस सेम है तो कांस्टेंट सेम। हाँ क्या कह रहा है? सिंबल पी को क्या कहते हैं? कौन से सिंबल को? ये एल के बाद पी नहीं है, ये रो है, इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं इसे, रो। ठीक है, रो। अब रो की स्पेलिंग क्या लिखो बे? RHO, रो लिख लो। ठीक है, रो बोलते हैं, रो। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, तो यहां हो गया ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब इस पे कर ले रहे हैं कुछ सवाल। मतलब यू करके लौटा दो। चलो यहां तक लिख लिया बेटा। यहीं से अगर आप रो निकालें तो रो हो जाएगा R इंटू A बाई L। ये फॉर्मूला और याद रखना। एस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द SI यूनिट ऑफ ओम, सॉरी रेजिस्टेंस ओम होती है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी की SI यूनिट और बता दो, ओम मीटर। देखो ओम तो है ही है ये, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होती है? मीटर। मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर। SI यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, या इसी को ओम मीटर भी कहते हैं। ठीक है, ओम मीटर। ओमेगा मीटर नहीं हुआ? हाँ तो लिखा तो ये ओम मीटर कैसे भी लिख लो, ओम मीटर। अब सवाल उठता है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन कीजिए।